रीवा जिले की हुजूर तहसील का दुबहा गांव, जहां एक तरफ देश की सीमाओं पर जवान तैनात है तो दूसरी तरफ उसके घर और जमीन की सुरक्षा सवालों के घेरे में है। सरहद पर ड्यूटी कर रहे फौजी दयानंद सेन अब अपनी ही पट्टे की जमीन बचाने के लिए कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाने को मजबूर हैं। फौजी का आरोप है कि पड़ोसियों ने रास्ते के नाम पर 3 फीट जमीन मांगी और बदले में 4 डिसमिल जमीन देने का वादा किया, लेकिन जब वादा निभाने की बारी आई तो जमीन देने से इनकार कर दिया गया। उल्टा उन्हीं के खिलाफ अतिक्रमण का मामला दर्ज करा दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो जवान देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है, क्या उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर उसके परिवार को परेशान किया जा सकता है। पीड़ित का आरोप है कि उसकी वृद्ध मां, पत्नी और छोटे बच्चों को बार बार नोटिस, मुकदमों और प्रशासनिक कार्यवाही की धमकियों से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। दयानंद सेन का यह भी आरोप है कि राजस्व अमले की मिलीभगत से उनकी अनुपस्थिति में सीमांकन कराया गया और उनकी जमीन पर सड़क बनाने के लिए निशान तक लगा दिए गए, जबकि उनके पास पुराने सीमांकन के दस्तावेज और रिकॉर्ड मौजूद हैं। हैरानी की बात यह भी है कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर स्वयं कलेक्टर ने तहसीलदार और आरआई को मौके पर जांच के निर्देश दिए थे, लेकिन आरोप है कि आज तक न तहसीलदार पहुंचे और न ही आरआई ने मौके का निरीक्षण किया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कलेक्टर के निर्देशों को नजरअंदाज करने का साहस किसके संरक्षण में किया जा रहा है। फौजी का कहना है कि मुख्यमंत्री, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और थाना चुरहटा तक शिकायतें की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। अब वह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जिला प्रशासन उनकी जमीन और उनके परिवार को न्याय दिलाएगा। देश की रक्षा करने वाला जवान आज अपनी ही जमीन और परिवार की सुरक्षा के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर है। अब देखने वाली बात होगी कि रीवा प्रशासन इस मामले में कब तक निष्पक्ष जांच कर पीड़ित परिवार को राहत दिलाता है। क्या है? मेरा नाम दयानंद सेन है। मैं ये दुबहा गांव का निवासी हूँ और मैं भारतीय सेना में सर्विस कर रहा हूँ पिछले 15 सालों से। अभी सर पिछले महीने हमारे पड़ोसियों ने हमारी ज़मीन की गलत नाप करवा दी थी और बोल रहे थे कि बाउंड्री के बाहर हमारी ज़मीन बिल्कुल है ही नहीं, और तहसीलदार साहब को बुला के गलत नाप करवा दिए थे। इस चक्कर में हमारे घर वालों को परेशानी भी हुई और मुझे इमरजेंसी में छुट्टी लेके आना पड़ा वहाँ से। तो ये ज़मीन आप कितनी थी? ज़मीन हमारी सर 29 डिसमिल। तो आपका जो कंस्ट्रक्शन हुआ कितने में हुआ है? ये 25 डिसमिल में बनी हुई है। 4 डिसमिल किधर है? 4 डिसमिल सर हमारी लगभग 1.5 डिसमिल इधर है, हमारी ज़मीन की इधर, बाकी पीछे। जब मैं सर 2021 में जब मैं अपनी ज़मीन में बाउंड्री वाल बना रहा था तो पीछे मुन्ना अवस्थी, किरण कुमार अवस्थी, मुकेश अवस्थी और शिवेंद्र अवस्थी ये लोग रास्ता मांगने आए थे। उस टाइम हमारे पिताजी थे, तो रास्ता हमने इनको दिया इस शर्त पे 3 फीट कि हमको बोले थे पीछे देने के लिए। अब इन्होंने क्या किया सर कि हमको पीछे दिए भी नहीं और मेरे ऊपर धारा 250 लगा दिए हैं, मुकदमा लगा दिए हैं कि मैं इनकी ज़मीन पे अतिक्रमण कर रखा हूँ। तो सर जब मेरी ज़मीन 29 डिसमिल में है, बाउंड्री मेरी 25 में बनी हुई है, तो मेरी ज़मीन वैसे भी 4 डिसमिल कम है, तो अतिक्रमण मैं इनकी ज़मीन में किया नहीं हूँ। ये सिर्फ मेरे और मेरे घर वालों को परेशान करने के लिए ये कभी एसडीएम साहब के पास मुकदमा लगाते हैं, कभी तहसीलदार साहब के पास मुकदमा लगाते हैं। इनका सिर्फ यही चल रहा है सर। तो जो ज़मीन आपकी है तो अब शर्त हुई, शर्त के अनुसार जब ज़मीन नहीं दे रहे हैं तो क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं कि माननीय कलेक्टर साहब अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पे आएँ और हमारी ज़मीन की विधिवत नाप करवा दें और हम अपनी ज़मीन को जितनी निकल रहे हैं बाउंड्री वाल बना लेते हैं। और अगर पीछे वालों को रास्ता चाहिए तो मुझे इसकी ज़मीन के वैल्यू के बराबर हमको पीछे दें, और उनको रास्ता नहीं चाहिए तो हम अपनी ज़मीन में बाउंड्री वाल बना लेंगे। तो बीच में खबर प्रकाशन हुआ था और आदेश हुआ था कलेक्टर साहब द्वारा तहसीलदार आई को जाके नाप करें जी, तो क्या हुआ? यहाँ पे सिर्फ एक दिन पटवारी जी आई थी, प्रतिभा भारती त्रिपाठी उनका नाम है, वो आई थी ये कब्जा देखने के लिए कि मेरी बाउंड्री कितने बनी हुई है। तो उन्होंने देखा, नाप किया तो उन्होंने पाया कि मेरी बाउंड्री 25 डिसमिल बनी हुई है। इस संबंध में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को और थाना चुरहटा में सबको मैं आवेदन लिखा पिछले महीने की 23 तारीख को। स्पीड पोस्ट के जरिए हमने भेजा उनको और 24 तारीख को कलेक्टर साहब के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ और थाना चुरहटा में वो लेटर रिसीव्ड भी हो गया और मुख्यमंत्री साहब के यहाँ 29 तारीख को रिसीव हुआ है। तब से लेके सर अभी तक कोई भी मतलब यहाँ पे जांच पड़ताल करने नहीं आया है। और सर मैं सेना में हूँ इस टाइम पे और श्रीनगर में ड्यूटी है, तो बार बार छुट्टी मुझको मिलेगी नहीं। जब से मैं छुट्टी पर आया हूँ तो कोई आ नहीं रहा है। मैं चला जाऊँगा, पीछे से मेरे पड़ोसी मेरे घर वालों को परेशान करते हैं। तो मैं माननीय कलेक्टर साहब से यही अनुरोध करूँगा कि वो यहाँ पे आएँ, क्योंकि उनके बारे में बहुत सुन रखा हूँ कि मतलब बहुत ही मतलब न्याय करता है कि वो जहाँ भी जाते हैं पुराना झगड़ा शांत करवा देते हैं। तो अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आएँ और इस
विवाद को शांत करवाएं, नहीं तो मेरे ड्यूटी में जाने के बाद मेरे परिवार को सुरक्षा देने का आश्वासन दें।